Basically, in this video, we will talk about last topic of class 8th chapter 2. Like animal and plant cell, the cells of microorganism are also surrounded by a cell membrane. Plant cell और animal cell के जैसे microorganisms जो होते हैं उनका cell भी एक cell membrane के थ्रू surrounded होता है. लेकिन हम बात करें अगर फंगी के सेल की तो उसमें एक एक्स्ट्रा लेयर प्रेजेंट होती है जिसे हम बोलते हैं सेल वॉल. इसमें किसी भी तरीके का कोई क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होता. दैट्स वाई ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू अपना फूड खुद से सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं. बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है क्योंकि उसमें कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है. दैट्स वाई बैक्टीरिया का जो न्यूक्लियस होता है उसे आप न्यूक्लाइड बोलते हो, जिसका ये डायग्राम यहाँ पे गिवन है. बात ये है कि बैक्टीरिया के सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता. वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इसलिए नहीं होता क्योंकि न्यूक्लियस को सराउंड करने वाला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता. दैट्स वाई बैक्टीरिया का जो न्यूक्लियस होता है उसे हम न्यूक्लियस ना कहकर न्यूक्लियोइड बोलते हैं. न्यूक्लियोइड वर्ड हम यूज करते हैं बैक्टीरिया के न्यूक्लियस के लिए. नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इंस्टीड दे हैव न्यूक्लियोइड. यहाँ पे रिटर्न भी है कि इसमें न्यूक्लियस की जगह पे न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है और यही फीचर जो होता है इसे दिस फीचर डिस्टिंग्विशेस देम फ्रॉम सेल्स ऑफ ईस्ट, प्रोटोजोआ, एल्गी, फंगी, प्लांट्स एंड एनिमल्स. बैक्टीरिया में ये जो फीचर होता है ये इसको डिफरेंट करता है ईस्ट, प्रोटोजोआ, एल्गी, प्लांट और अदर एनिमल सेल्स से. बात करते हैं नेक्स्ट. तो वी हैव ओनली लुक्ड एट अ फ्यू बेसिक सेल्स स्ट्रक्चर्स हियर. हमने यहाँ पे कुछ बेसिक से सेल्स और उनके स्ट्रक्चर के बारे में जाना. द सेल्स हैज अदर कंपोनेंट्स अबाउट विच यू विल लर्न इन हायर क्लासेस. सेल्स के अदर भी कंपोनेंट्स होते हैं, आप जैसे जैसे हायर क्लासेस में मूव करेंगे आप उनके बारे में पढ़ेंगे. फॉर ऑब्जर्विंग सब सेलुलर components we need microscopes with high magnification. अगर आपको सेल्स के छोटे छोटे पार्ट्स देखने हैं, सब सेलुलर कंपोनेंट्स को ऑब्जर्व करना है तो आपको हाई मैग्निफिकेशन वाला, हाई मैग्नीफाइंग पावर वाला माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है. एक जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके एक्चुअल साइज के कंपेरिजन में 10 लाख टाइम मोर इनलार्ज करके दिखा सकता है. उसकी मैग्नीफाइंग पावर 10 लाख टाइम्स ज़्यादा होती है बाकी के कंपैरिजन में. वेयर वी कैन सी मोर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन अ सेल, जिसमें हम जो है एक सेल में और क्या क्या स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं और ज़्यादा स्ट्रक्चर के बारे में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से जान सकते हैं. बाय नाउ यू मस्ट हैव अंडरस्टूड. अब तक तो आप ये जान चुके हैं कि जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं, लिविंग बींग्स इंक्लूडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात कर ले उनकी बॉडी या तो एक सेल से या तो बहुत सारे सेल से मिलकर बनी होती है. और ये जो सेल्स होते हैं ये साइज में, शेप में और स्ट्रक्चर में डिफरेंट हो सकते हैं. प्लांट और एनिमल सेल भी आपस में कुछ डिफरेंट होते हैं, कुछ ना कुछ तो डिफरेंसेस होते ही हैं. अंडरस्टैंडिंग दीज डिफरेंसेस हेल्प अस लर्न हाउ दीज ऑर्गेनिज्म फंक्शन डिफरेंटली. अगर आप डिफरेंसेस को जान जाओगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे ये ऑर्गेनिज्म डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं. इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए कितने बेनिफिशियल होते हैं. हालांकि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज़ भी कॉज करते हैं प्लांट में और एनिमल में ह्यूमन में भी वो डिजीज़ कॉज करते हैं. वी विल लर्न अबाउट सम डिजीजेस कॉज्ड बाय माइक्रोब्स इन नेक्स्ट चैप्टर. दैट्स वाई हम नेक्स्ट चैप्टर में वो टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें हम डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू होता है. आई होप